नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्टोरी टेलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जल्दी ही रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़ी कहानियों के साथ साथ भारत के महान योद्धाओं की वीर गाथा की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। भारत के महान इतिहास से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, क्या आपको पता है इस संसार में 98% लोगों को एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। आइए इस कहानी के माध्यम से पता करते हैं क्या आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं। आज की कहानी है बीमारी। एक राजा के 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों में एक जैसी शक्ति और वो तीनों ही एक समान शिक्षित थे। राजा हमेशा सोचता था कि उनके राज्य के लिए तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा योग्य है, जो उनके राज्य की रक्षा भी कर सके और प्रजा का भरण पोषण भी कर सके। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और कहा कि अब वो समय आ गया है जब इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाए। तुम तीनों शक्ति और बुद्धि में समान हो। अब तुमको एक परीक्षा देनी है। इस परीक्षा में जो भी जीतेगा उसको युवराज घोषित किया जाएगा। राजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप तीनों को बारी बारी 4-4 महीने के अंतराल में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। लेकिन एक बात याद रखो, वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं, किसी और राज्य में देखना है जहां तुमको कोई ना जानता हो। इसलिए आपको अलग राज्य में जाना होगा और उस पेड़ को ढूंढकर हमें बताना होगा कि वो कैसा दिखता है। उस पेड़ का नाम है नाशपाती। पहली बारी आई सबसे बड़े राजकुमार की। अपने राज्य से दूर अलग राज्य में उसको एक नाशपाती का पेड़ मिला। राजकुमार ने उस पेड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, समझा और देखकर वो वापस आ गया। करीब 7 दिन बाद वो अपने राज्य में पहुंचा और पहुंचते ही सीधे अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे वो नाशपाती का पेड़ मिल गया है और मैंने उसको बारीकी से देखा है। आप कहें तो मैं उसका विवरण देता हूँ। राजा ने बोला, बेटा अभी नहीं, अभी तुम धीरज रखो और ये बात किसी को मत बताना। उसके 4 महीने के बाद दूसरा बेटा गया। वो भी अलग अलग राज्य में गया और उसने भी नाशपाती का पेड़ देखा। उसके बाद सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। वो अलग अलग राज्यों में जाकर नाशपाती के पेड़ों को देखने लगा। एकदम बारीकी से उन पेड़ों को देखा और वापस आ गया। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। जब 1 साल में तीनों की परीक्षा समाप्त हुई तो तीनों को एक दिन राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने बोला, बेटा, तुम तीनों ने अलग अलग राज्य जाकर नाशपाती के पेड़ देख लिए हैं, तो अब एक एक करके उसके बारे में बताओ। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, हमारे पास के राज्य में मुझे नाशपाती का पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है। पेड़ पर कोई भी पत्ती या फल नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी भी काम का नहीं था। राजा ने दूसरे बेटे से कहा, अब तुम बताओ। दूसरे बेटे ने कहा, भैया ने जो विवरण दिया है वो गलत है। पिताजी, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थीं, उसमें किसी भी प्रकार के फल नहीं लगे थे, लेकिन वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत था। उसकी बात सुनकर तीसरा राजकुमार बोला, पिताजी, मेरे दोनों बड़े भाइयों ने पेड़ का गलत विवरण दिया है। मैंने अलग अलग राज्यों में जाकर नाशपाती के पेड़ों को देखा है। पेड़ पर हरी भरी पत्तियां थीं और वो फलों से लदा हुआ था। जब मैंने पेड़ के बारे में किसानों और आसपास के लोगों से बात की तो पता लगा नाशपाती का पेड़ साल में 4 महीने तक सूखा रहता है, 4 महीने हरी पत्तियों से भरा हुआ रहता है और अगले 4 महीने फलों से लदा हुआ रहता है। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उसके दोनों भाई उससे लड़ने लगे कि वो गलत बोल रहा है। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले, आप दोनों राजकुमारों को छोटे राजकुमार से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों राजकुमारों ने बिल्कुल सही पेड़ देखा था और तीनों ही सही हैं, क्योंकि आप दोनों राजकुमारों ने 4-4 महीने के अंतराल में पेड़ को देखा, इसलिए पेड़ आपको अलग अलग रूप में दिखाई दिया। मगर सबसे छोटे राजकुमार ने न सिर्फ पेड़ को देखा बल्कि पेड़ के बारे में लोगों से जानकारी भी ली, इसलिए छोटे राजकुमार की दी हुई जानकारी ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा की बात सुनकर दोनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने कहा, मैं आप तीनों राजकुमारों में देखना चाहता था कि आप तीनों में कौन कौन पूर्वाग्रह नाम की बीमारी से ग्रसित है। जो भी व्यक्ति पूर्वाग्रह की बीमारी से पीड़ित होता है
वो बिना परिस्थिति को समझे और जानकारी के अभाव में किसी भी चीज़ या व्यक्ति को देखकर अपनी एक राय बना लेता है। ऐसा व्यक्ति ना ही सही फैसला ले सकता है और ना कभी नेतृत्व कर सकता है। इसलिए सबसे छोटे राजकुमार को युवराज घोषित किया जाता है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को पूर्वाग्रह नाम की बीमारी ने जकड़ा हुआ है। क्या आप इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? अगर हैं तो जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बाहर आइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।